हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साथी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग आज प्रश्न का सीरीज लेकर आए हैं और यहाँ पर बात करेंगे कम से कम 10 प्रश्न के बारे में जो भौतिकी का होगा और यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोगों के पास अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत कम ही समय है। तो चलिए ज़्यादा समय को गंवाते हुए ना हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा दें। लेंस की प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा दें। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो वो होती है परिभाषा कि लेंस के भीतर उसके मुख्य अक्ष पर एक नियत बिंदु होता है लेंस के भीतर उसके मुख्य अक्ष पर एक नियत बिंदु होता है जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना विचलन या विचलन के बाहर निकल जाती है। उस बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। वो कैसा होता है, वो देखिए, वो इस प्रकार से होता है प्रकाशीय केंद्र। जैसे हमने एक बनाया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बनाया, उत्तल लेंस। ये हुआ लेंस का मुख्य अक्ष, इसके ये होगा बिंदु जो प्रकाशीय केंद्र होगा। यहाँ पर अगर किरणें आएगी तो बिना विचलन के, बिना इधर उधर हुए सीधे निकल जाएगी। तो यह केंद्र क्या कहलाएगी, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाएगी। तो दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें। तो ये क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या है, तो उस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। एक तरफ लिखेंगे उत्तल लेंस, आंसर लिखने का सही तरीका है उत्तल तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर हैं। क्या है वो देखिए। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे उत्तल लेंस और एक तरफ हम लोग लिख लेंगे अवतल लेंस। अब देखिए हम लोग लिखेंगे इसमें अंतर। पहला अंतर क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग
किनारे का भाग पतला तथा मध्य का भाग मोटा होता है। इसमें लिखेंगे पहला अंतर क्या होगा, वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा तथा मध्य का भाग पतला होता है। इसके बाद दूसरा अंतर लिखेंगे, उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को अभिसरित करती है। और अवतल लेंस में लिखेंगे, अवतल लेंस प्रकाश की किरण को अपसरित करती है। इसके बाद हम लोग तीसरा अंतर लिख सकते हैं इसमें, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। एक और अंतर लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो इसमें एक अंतर लिखेंगे और कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और इसको लिखेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों उत्तल और अवतल लेंस में अंतर। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो यह किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित
अभिसरित अभिसरित कर देता है। ये हुआ हमारा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो लिखेंगे हम लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र कैसे होते हैं, यानी कौन सा चित्र को या कौन सा प्रतिबिंब को पर्दा पर सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाया जाता है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे तो उत्तल होगा या अवतल होगा, तो कौन सा होगा? तो आंसर में होगा, अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। दो मुख्य फोकस होते हैं। एक होता है F1 और दूसरा होता है F2। ये होते हैं लेंस में दो मुख्य फोकस। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक पतले लेंस की फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर है, तो यह कौन सा लेंस है, उस लेंस का नाम बताएं। तो हम लोगों को बताना है नाम। तो इसका आंसर क्या होगा वो बताते हैं। आपको पता होगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमने बताया था, फोकस दूरी भी धनात्मक होती है और क्षमता भी धनात्मक। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी और क्षमता भी क्या होगी? ऋणात्मक। तो इसलिए यह कौन सा लेंस है? तो बताएंगे, यह लेंस अवतल होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, और फोकस दूरी भी ऋणात्मक। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न बात करते हैं, लेंस में किस घटना के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो ये बहुत ही आसान आंसर है। आंसर होगा, लेंस में प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब
बनता है। किसके कारण लेंस में प्रतिबिंब बनता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। इसे डी से सूचित करते हैं। यह डायोप्टर जो होता है 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 मीटर इनवर्स। ऐसे तो बोला जाता है लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक मीटर इनवर्स भी होता है, लेकिन इसका प्रचलित मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसीलिए लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक क्या बोला जाता है? डायोप्टर। जिसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? डी के द्वारा। डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं? डी के द्वारा। यह किसके बराबर होता है? 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।